कि आज हम जो कल जश्न आज़ादी का इवेंट होने वाला है इसी हवाले से इकट्ठे हुए, और मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आज की मेरी जो बातचीत है थोड़ा सा तवज्जो के साथ आप सुन लेंगे और शहरियों तक उसी तरह पहुंच जाएगी तो कल के प्रोग्राम के जो इंतज़ामात हैं उसमें में काफ़ी आसानी हो जाएगी। आज मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ हमने क्या अरेंजमेंट्स किए हैं और किस तरह। स्टेडियम के दो साइड्स हैं। मेरे राइट हैंड साइड पे सर शाह सुलेमान रोड वाली सड़क है जो मेन रोड है जो हसन स्क्वायर की तरफ जाती है, और मेरे लेफ़्ट साइड पे एक सड़क है जनरल सोसाइटी के सामने से गुजर के गुलशन इकबाल में अंदर चली जाती है। तमाम वो शहरी जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से, वेस्ट से या गुलशन इकबाल से, वो शहरी जो यूनिवर्सिटी रोड से आएंगे, ईसा नगरी की तरफ से आएंगे स्टेडियम की तरफ, उनके लिए पार्किंग का इंतज़ाम एक्सपो सेंटर में किया गया है। तो तमाम गाड़ियां जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की तरफ से आएंगी, गुलशन इकबाल से, हसन स्क्वायर से होते हुए आएंगे, या किसी और ज़िले के दोस्त जो आएंगे इसी रूट से ईसा नगरी की तरफ से स्टेडियम की तरफ, उनके लिए तमाम गाड़ियों की पार्किंग जो है उसका बंदोबस्त एक्सपो सेंटर में किया गया है। चाहे मोटरसाइकिलें हों, चाहे गाड़ियां हों, वो सब की सब वहाँ पार्क होंगी। वो तमाम शहरी जो शारा फैसल से होते हुए कारसाज की तरफ से आएंगे, डालमिया की रोड से आएंगे, पीर सकबतुल्ला रोड कहते हैं इसको, जो आगा खान हॉस्पिटल की तरफ से आएंगे, स्टेडियम की तरफ जो आती हैं सारी तीनों सड़कें, उनके लिए पार्किंग बिल्कुल नेशनल स्टेडियम के सामने एक चाइना ग्राउंड है उसमें रखी गई है। मोटरसाइकिलें हों, गाड़ियां हों, वो सब वहीं जाके पार्क करेंगे। इन दोनों मकामात पर जो गाड़ियां पार्क होंगी, जो शहरी आएंगे, उनको स्टेडियम के गेट्स तक पहुंचाने के लिए वहाँ से शटल सर्विसेज चलाई जाएंगी, बसेस चलाई जाएंगी, और वो बसेस ख़वातीन और फैमिलीज़ के लिए अलग हैं और मर्दों के लिए अलग हैं। ये बड़ा ज़रूरी है कि जो लोग फैमिली से साथ आएंगे या ख़वातीन आएंगी सिर्फ, वो उन्हीं बसेस में बैठें जो उनके लिए मखसूस हैं, इसलिए कि उनके गेट्स डिफरेंट हैं, वो बसें उन्हीं गेट्स पे जाएंगी, और जो मर्द हज़रात आएंगे वो उनके लिए गेट्स अलग हैं, तो उनके लिए जो मुख्तस शटल सर्विस है, जो बसेस हैं, वो उसमें बैठें। उसके बाद जो गेट नंबर है सर शाह सुलेमान रोड पर, ये मेरे राइट हैंड साइड पे जो हसन स्क्वायर से सड़क आती है, गेट नंबर 12, 13 और 14, 12, 13, 14, ये तीनों गेट मर्द हजरात के दाखिले के लिए हैं। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि तमाम वो शहरी जो मर्द हजरात होंगे, जो अकेले आएंगे, फैमिली के साथ नहीं होंगे, उनके लिए सर शाह सुलेमान रोड पर गेट नंबर 12, 13 और 14, ये तीन गेट मुख्तस किए गए हैं, मखसूस हैं मर्द हजरात के स्टेडियम में दाखिले के लिए। जब वो स्टेडियम के अंदर दाखिल हो जाएंगे इन तीन गेटों से, तो उनके लिए 7 इंक्लोजर हैं जो मेरे राइट हैंड साइड पर हैं, जिसमें मोहम्मद ब्रादर्स इंक्लोजर है, शाहिद आफरीदी इंक्लोजर है, वसीम अकरम इंक्लोजर है, आसिफ इकबाल इंक्लोजर है, वक़ार हसन इंक्लोजर है, वसीम बारी इंक्लोजर है, और हनीफ मोहम्मद इंक्लोजर। ये 7 इंक्लोजर जो हैं वो मर्द हजरात के लिए मुख्तस हैं, जो गेट नंबर 12, 13 और 14 से इंटर होंगे और यहाँ आकर इन इंक्लोजर्स के अंदर वो बैठ जाएंगे। जो ख़वातीन आएंगी अलग से बग़ैर फैमिली के, या फैमिलीज़ होंगी, या उसके अलावा हमने स्पेशल बच्चों को भी बुलाया है, स्पेशल बच्चे और उनकी फैमिलीज़, उनके लिए जो स्टेडियम के दाखिले के गेट मुख्तस किए गए हैं वो गेट नंबर 3, 4 और गेट नंबर 6 हैं। और ये तीनों गेट आएंगे, ये जो जनरल सोसाइटी है उसके सामने जो सड़क है, जो मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे, सर जो मैं खड़ा हूँ तो मेरे लेफ़्ट साइड पे हैं, ये 3 गेट जो है मुख्तस किए गए हैं ख़वातीन के लिए, फैमिलीज़ के लिए और स्पेशल बच्चे और उनकी फैमिलीज़ के लिए जो कल के प्रोग्राम में आना चाहते हैं। गेट नंबर मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद जब ये गेट से इंटर हो जाएंगे तो ख़वातीन के लिए इकबाल कासिम इंक्लोजर मुख्तस किया गया, जो सिर्फ ख़वातीन के लिए होगा। उसमें कोई फैमिली नहीं होगी, कोई और शख्स नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन होंगी। जो अकेले आएंगी वो इकबाल कासिम इंक्लोजर में बैठ सकती हैं। उसके अलावा जो
नसीमुल गनी इंक्लोजर है वो स्पेशल बच्चों और उनकी फैमिलीज़ के लिए मुख्तस किया गया है। स्पेशल बच्चे और उनकी फैमिलीज़ नसीमुल गनी इंक्लोजर में बैठेंगे। फिर उसके बाद जो फैमिलीज़ हैं जिसमें ख़वातीन और मर्द दोनों शामिल होते हैं, बच्चे भी होते हैं, उनके लिए हमने नज़र मोहम्मद, इमरान ख़ान, यूनुस ख़ान, इंतखाब आलम, जावेद मियादाद और फजल मोहम्मद इंक्लोजर जो है ये फैमिलीज़ के लिए मुख्तस किए गए। इनकी तादाद 5 बनती है। ये 5 इंक्लोजर्स हैं जो फैमिलीज़ के लिए मुख्तस किए गए और जिनके अंदर आने का, स्टेडियम में आने का रास्ता जो मैंने आपको बताया है कि वो जनरल सोसाइटी जो है उसके सामने जो सड़क है वहाँ से ये गेट नंबर 3, 4 और 6 से इसके अंदर दाखिल हो सकते हैं इंक्लोजर्स के अंदर। इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें हैं जो मैं गुजारिश करूँगा शहरियों से कि उस पर ज़रा अमल करेंगे तो हमारे लिए भी आसानी होगी, उनके लिए भी आसानी होगी। असली शनाख्ती कार्ड जो है ओरिजिनल अपना वो साथ लेकर आएँ। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड जो है वो अपने साथ लेकर आएँ। बाकी जो 18 साल से कम उम्र बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, वो ज़ाहिर अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं। अगर किसी के पास शनाख्ती कार्ड नहीं होगा तो शायद हमारे लिए मुश्किल होगा कि उनको हम यहाँ पे दाखिले की इजाज़त दें। कुछ चीज़ें हैं जिस पर सख्ती से पाबंदी है, नहीं ला सकता कोई भी जो कल शहरी यहाँ पे आएगा, किसी भी किस्म का असलहा जो है वो लाने पर सख्ती से पाबंदी होगी, वो अंदर नहीं ला सकते हैं। माचिस लाने पर पाबंदी है, लाइटर लेकर आने पर पाबंदी है, आतिशबाजी का किसी भी किस्म का सामान जो है उस पर लाने की पाबंदी है, खाना और मशरूबात बाहर से लेकर आने पर पाबंदी है, मंशियात किसी भी किस्म की नहीं ला कर सकते उस पर पाबंदी है, बोतलें जो होती हैं शीशे की हों या प्लास्टिक की हों बाहर से लाने पे उस पर पाबंदी है, और लाठियाँ और उस किस्म की कोई और चीज़ जो है उस पर लाने पे पाबंदी है, और पाकिस्तान के फ़्लैग के अलावा कोई और फ्लैग लाने पर पाबंदी है, चाहे वो किसी मुल्क का हो, चाहे किसी सियासी जमात का हो, कोई भी फ्लैग कल यहाँ पर नहीं होगा। सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के झंडे लाने की इजाज़त है। जब हम खाने और मशरूबात पर पाबंदी लगा रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें ये चीज़ें मैसर नहीं होंगी। इंक्लोजर के बिल्कुल बाहर स्टेडियम की हदूद के अंदर काफ़ी अच्छे खासे बड़े पैमाने पर फूड कोर्ट्स जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। मुख्तलिफ स्टॉल्स होंगे जहाँ हर तरह की खाने पीने की चीज़ मौजूद होगी और वहाँ से वो तमाम शहरी जो आते हैं कल वो वहाँ से ख़रीद कर खा भी सकते हैं। अंदर भी पानी का बंदोबस्त है, डिस्पोजेबल ग्लासेस होंगे, पानी वो पी सकते हैं, बाहर भी जाकर पानी लेकर पी सकते हैं, लेकिन पानी की बोतल जो है वो अंदर इंक्लोजर में लाने पर पाबंदी होगी। इसके अलावा हमने सिक्योरिटी के जो हैं वो खातर ख्वाह इंतज़ाम किए हैं। यहाँ जब शहरी आएंगे तो हो सकता है कि थोड़ा उनको ट्रैफिक में भी प्रॉब्लम हो, इसलिए कि जो गाड़ियाँ मैंने आपको बताया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से यूनिवर्सिटी रोड से आएंगी, हसन स्क्वायर से आएंगी, उनको स्टेडियम तक आने की इजाज़त नहीं होगी सिवाय उन गाड़ियों के जिनके ऊपर कुछ मखसूस स्टिकर्स होंगे, जिसमें मीडिया के दोस्तों को हम दे रहे हो। गालिबन मीडिया के दोस्तों की जो एंट्री होगी 11 नंबर गेट से वो होगी, वो मैं बताना भूल गया, मैं बता रहा हूँ। 11 नंबर गेट से मीडिया के दोस्तों की एंट्री होगी और उनको हम स्टिकर जारी करेंगे। वो गाड़ी जो है वो इस रोड पे आ सकती है, अंदर उसकी पार्किंग है, वो पार्क भी कर सकते हैं। हमने यहाँ रेंजर्स का काफ़ी बंदोबस्त किया है, पुलिस यहाँ मौजूद होगी, जो SSU ये हमारी पुलिस का एक विंग है वो मौजूद होगा, स्पेशल ब्रांच के लोग यहाँ पे मौजूद होंगे, ख़वातीन पुलिस एहलकार यहाँ पे मौजूद होंगी और हमारे काफ़ी सारे बड़ी तादाद में वॉलंटियर्स भी यहाँ पे मौजूद होंगे। तो मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि जो इंक्लोजर्स हैं, इंक्लोजर्स के दरमियान भी पुलिस एहलकार या हो सकता है कि रेंजर्स के एहलकार, स्पेशल ब्रांच के एहलकार सादा कपड़ों में मौजूद होंगे। तो कोई शहरी अगर कोई, मैं उम्मीद तो करता हूँ कि कोई ऐसी शरारत नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने की तो फिर हम उसके ख़िलाफ़ जो है वो कानून के मुताबिक कार्रवाई भी करेंगे और उनसे निपटेंगे। हम नहीं चाहते कि जश्न आज़ादी की तकरीब है, इसको खुशी के साथ बड़े पुरजोश तरीके से हम सबको मनाना चाहिए, और अगर कोई किसी की माँ पर शरारत करने आएगा तो ज़ाहिर है फिर उसके ख़िलाफ़ हम सख्ती से कोई कार्रवाई भी करने का हक़ रखते हैं और वो करेंगे। मेरी एक और अहम चीज़ है जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला बना कि हमने ऐलान किया था पहले कि यहाँ दाखिला फ्री है और लोग जिस तरह आना चाहें आ सकते हैं। हैदराबाद में आपने देखा कि लाखों की तादाद में मजमा इकट्ठा हुआ और वहाँ हो सकता था इसलिए कि जगह काफ़ी बड़ी थी। सखर में बड़ी तादाद में शहरी आए, वहाँ भी एक मैदान था, ग्राउंड था, उसमें वो आ सकते थे। हमारी यहाँ मजबूरी है, हमारी कुछ कदगनें हमारे ऊपर आ गई हैं कि हमने नेशनल स्टेडियम में ये बड़ी तकरीब रखी है और इंशाअल्लाह ताला बड़ी अच्छी तकरीब होगी, लेकिन यहाँ पर तमाशाई या जो शुरका आएंगे, जो कल की तकरीब में शरीक होने के लिए शहरी आएंगे,
हम अनलिमिटेड शहरियों को यहाँ बिठाने में अब मजबूर हैं कि नहीं बिठा सकते हैं। यहाँ एक नंबर है मखसूस तकरीबन 27,000 के करीब, उससे ज़्यादा हम यहाँ शहरियों को बिठा नहीं सकते हैं, ये हमारी मजबूरी है। हमने जब ये इश्तिहार जारी किया था इसका, तो हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया। उस दिन शजील इनाम मेमन साहब ने जब आज से 2-3 दिन पहले मीडिया टॉक आपसे की थी, तो उन्होंने उस वक्त बताया था कि 27,000 के करीब हम पहुंच चुके हैं, लेकिन वो नंबर शायद थोड़ा सा उनको पहले बताया गया था। कल हमने ये रजिस्ट्रेशन बंद की तो जो रजिस्ट्रेशन का नंबर है वो 2 लाख को क्रॉस कर गया था। 2 लाख को ये क्रॉस कर गया था नंबर। अब हमारे लिए हम जितना भी चाहें, जितनी भी कोशिश कर लें, जो लोग, जो शहरी अपने आप को रजिस्टर करा चुके हैं, हम उनको भी अकोमोडेट करने की पोजीशन में यहाँ नहीं है। हमारी मजबूरी है। हम ग्राउंड में लोगों को ला नहीं सकते, इसलिए कि इसकी अपनी कुछ पाबंदियाँ हैं, इस पर हम नहीं कर सकते हैं। हमने फिर ये एक कोशिश की कि हम फ्री पासेस, हमने पासेस बनाए, वो पासेस जारी किए और हमने कोशिश की है कि जिन लोगों ने पहले रजिस्ट्रेशन करवा ली थी, हम उनको वो पासेस पहुंचा दें। काफ़ी हद तक शायद पासेस वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किए भी हैं, कई लोगों को शायद पहुंचे भी होंगे। हम जो कह रहे थे बिल्कुल फ्री है, ये बिल्कुल फ्री है। उस पासेस जो हमने इशू किए उसकी कोई कीमत नहीं है, वो मुफ्त पासेस हैं। मजबूरी हमारी ये हो गई कि या तो हम ओपन छोड़ देते कि तमाम लोग जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई है वो भी आ जाएँ, जिन्होंने नहीं कराई है वो भी आ जाएँ। तो वो ज़ाहिर फिर हमारे लिए एक बड़ी यहाँ एक अजीब सी सिचुएशन हो जाएगी कि अगर तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो शायद हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना, अंदर भी और बाहर भी। हम अब भी कोशिश कर रहे हैं कि जितना मैक्सिमम नंबर हो सके। कल हमने ये भी फैसला किया कि ये जो इनक्लोजर्स के सामने जो जगह खाली है, यहाँ पर भी हम कारपेट्स डाल देंगे, ताकि जो शहरी आ जाते हैं, अगर ज़मीन पे बैठ के सुनना चाहते हैं तो यहाँ कारपेट्स मौजूद होंगे और अच्छी खासी तादाद उन कारपेट्स पे हम उनको अकोमोडेट कर सकते हैं। कोशिश हमारी है कि मैक्सिमम नंबर जो है हम बिठा सकें स्टेडियम के अंदर, लेकिन उस नंबर से ज़्यादा जब स्टेडियम की जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा जब नंबर बढ़ेगा तो हमारे लिए कोई सवाए इसके चारा नहीं है कि हम बाहर से गेट बंद कर देंगे और लोगों को अंदर आने से रोकेंगे। हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। तो इसलिए मैं गुजारिश करना चाहता हूँ तमाम शहरियों से कि कोशिश करें, एक तो जिनको ये पासेस मिले हैं वो थोड़ा जल्दी आ जाएं, वक्त पर आ जाएं। रजिस्टर्ड जो लोग हैं वो आ जाएं, वक्त पर आ जाएं, 6 बजे से पहले आ जाएं, 6 बजे तक आ जाएं, ताकि आसानी से हम लोगों को अकोमोडेट कर सकें। जैसे ही स्टेडियम की जो कैपेसिटी है वो भर जाएगी, हम दरवाजे भी बंद करेंगे, गेट के, स्टेडियम के गेट बंद कर देंगे और मीडिया के ज़रिए भी और वैसे भी ऐलानात करके हम सोशल मीडिया के ज़रिए शहरियों को आगाह कर देंगे कि यहाँ मज़ीद गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये तमाम इंतज़ामात हम शहरियों की उनकी मदद और ताउन के बगैर जो हम कर नहीं सकेंगे। तो मेरी तमाम शहरियों से गुजारिश है कि ये जो इवेंट हो रहा है, जो जश्न कल हो रहा है, वो पीपल्स पार्टी का नहीं है, सिंध हुकूमत का नहीं है, मेरा नहीं है, अहमद शाह का नहीं है, किसी का भी नहीं है। ये पाकिस्तान का जश्न है और पाकिस्तानियों का जश्न है। हम सब मिलकर जश्न आज़ादी की खुशियाँ बड़े भरपूर और अच्छे अंदाज से मनाते आए हैं अब तक, और उम्मीद है कि कल का जो ये प्रोग्राम है ये भी बड़े शानदार अंदाज में कामयाब हो जाएगा, मुनक़िद भी होगा, कामयाब भी होगा और इख्तिताम पज़ीर भी होगा। लेकिन मैं बार बार जो कह रहा हूँ शहरियों से ताउन की, इसलिए कि उनके ताउन के बगैर शायद हम ये कर नहीं सकेंगे। तो जो दोस्त आ सकेंगे स्टेडियम में हम उनको अकोमोडेट कर लेंगे, जो नहीं आ सकेंगे उनसे मेरी गुजारिश होगी कि वो घर पे ये लाइव चलेगा उस पर देखें, ये सोशल मीडिया पे लाइव होगा उस पर देखें। हम कोशिश कर रहे हैं कि शहर के मुख्तलिफ़ मकामात पर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स हम लगा दें, शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में लगाएंगे, उन स्क्रीन्स पर ये लाइव दिखाया जा रहा होगा, वहाँ पर बैठ के देख लें तो ज़्यादा आसानी से सब कुछ हो जाएगा और ये प्रोग्राम ठीक तरीके से हो जाएगा। हमने कोशिश की है कि जो कल अवेलेबल यहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप है मुख्तलिफ़ जमातों की, हम उनको यहाँ मदऊ कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ जो नेशनल हीरोज़ शहर में दस्तियाब हैं उनको मदऊ कर रहे हैं। डिप्लोमेट्स जो अवेलेबल हैं, जो आ सकते हैं इस किस्म के बड़े इज्तिमा में, हम उनको मदऊ कर रहे हैं। जो बिज़नेस कम्युनिटी के हमारे बड़े शहर में लोग पाए जाते हैं हम उनको बुला रहे हैं। इसके अलावा सिविल सोसाइटी के लोगों को बुला रहे हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट जो हैं उनको बुला रहे हैं। ये मकसद ये है कि कल का ये जो प्रोग्राम हो इसमें हर तरफ एक यकजहती नज़र आए और पाकिस्तान के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की यहाँ प्रेजेंस हो, ताकि ये हकीकी तौर पर एक पाकिस्तान का प्रोग्राम लगे, इवेंट लगे, जश्न लगे। और उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं और यकीनी तौर पर आपके ताउन के बगैर ये हम शायद कर नहीं पाएंगे। और आज रात मैंने पहले भी एक सोशल मीडिया पर मैसेज जारी किया था कि आज रात मज़ार कायद पे
8 बजे से 11 बजे तक एक लेज़र लाइट शो हो रहा है, और ये भी शायद पहली दफ़ा हो रहा होगा यहाँ। जो उन्होंने मुझे वीडियोस की दिखाई है, अगर वो उसी तरह का है तो यकीन जानिए कि मैं उस वीडियो को देख के हैरान हुआ कि इस तरह की चीज़ भी कोई हो सकती है। हमने पहले ऐलान किया था कि हम यहाँ करेंगे, लेकिन यहाँ वो मुमकिन नहीं हो पा रहा था, इसलिए कि उनको कोई इमारत चाहिए जिसके ऊपर ये सारा लेज़र शो होता है। और मज़ार कायद के ऊपर हम समझते हैं कि इस जश्न आज़ादी के मौके पर उससे ज़्यादा मुनासिब मकाम कोई नहीं है, तो मज़ार कायद हमने फिर चुनी, और मज़ार कायद पर वो आज रात 8 बजे शुरू होगा और रात 11 बजे तक जारी रहेगा। उसमें मैं तमाम शहरियों से भी गुजारिश करता हूँ, आपसे भी गुजारिश करता हूँ, आप जाएँ और देखें, और यकीनी तौर पर मैं भी आऊँगा और हम उसको एंजॉय करेंगे। साहब, आपने जिस तरह बताई, तो नेशनल स्टेडियम की कैपेसिटी दुनिया को मालूम है, कोई आज पहले नहीं हुई, तो ये रजिस्ट्रेशन करने का फिर ये हुज्जत क्यों तमाम की है? 27,000 लोगों को तो वैसे ही सिलेक्ट कर लिया जाता, जैसे हम संजीव नानी वेड़ो हो जाता, तो इसमें से अब 2 लाख लोग जो रह गए, उनका क्या कसूर और किस क्राइटेरिया पर वो 27,000 लोग पासेस के हकदार बने? हमने जो रजिस्ट्रेशन करवाई उसमें कोई पिक एंड चूज़ नहीं है। पिक एंड चूज़ सिर्फ ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 1000-1200 लोगों की है, जो मैंने आपको बताया। नेशनल हीरोज़ हैं, बिज़नेस कम्युनिटी है, फ़नकार हैं, सियासतदान हैं, ऑफिसर्स हैं। ये वो लोग हैं जिनकी तादाद 1000 से भी कम बनती है। उन लोगों को ज़ाहिर है हम इनवाइट करना चाहते हैं। वो उनको बाय नेम जो हैं वो कार्ड्स इशू किए जा रहे हैं। बाकी जितने लोग हैं कोई पिक एंड चूज़ उसके अंदर नहीं है। और जिन्होंने अगर मुझे भी अप्रोच किया तो मैंने उनको ये बताया कि जी इंक्लोजर इस तरह हैं, ओपन हैं, आप आइए, कोई आपसे नहीं होगा, शनाख्ती कार्ड है, रजिस्ट्रेशन और चीज़ें हैं। लेकिन अब जो बात आपने कही ना, देखें कराची में कोई ऐसा मकाम हमें नज़र नहीं आ रहा था कि जहां हम इस किस्म का बड़ा इवेंट करें और बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज भी हो जाए और सिक्योर भी हो। सखर में बहुत बड़ा इवेंट हुआ, लेकिन यकीनी तौर पे इतने बड़े क्राउड को मैनेज करना, कंट्रोल करना आसान काम नहीं है। और हैदराबाद में जो हुआ इतना बड़ा था, उसमें भी मसला था। तो अब यहाँ कोशिश हमने की है, जो लोग यहाँ आएंगे सिर्फ वो इसको नहीं देखेंगे, ये टीवी पे भी होगा, सोशल मीडिया पे भी होगा, और मुख्तलिफ मकामात पर, जैसे मैंने कहा स्क्रीन्स होंगी, वहाँ पर भी होंगी। कराची की आबादी 2.25-2.5 करोड़ है। ज़ाहिर है हर शख्स चाहता होगा कि मैं इस खुशी में शामिल हो जाऊँ, वो मुमकिन नहीं है, हम सबको इकट्ठे तो कर नहीं सकते हैं। सिम्बॉलिकली हम एक मकाम चुन सकते थे जहाँ पे ये सारा मेला सजा सकते थे। जो लोग यहाँ आ सकते हैं हम उनको बुला रहे हैं। देखें ख़वातीन के लिए अलग अरेंजमेंट कर लिया, ये भी हम नहीं चाहते कि ख़वातीन अलग हम उनके लिए किया। जो स्पेशल बच्चे हैं हमारे माशरे के, उनके लिए अलग से कर लिया, फैमिलीज़ के लिए अलग से रख लिया, जो नौजवान हैं अकेले आना चाहते हैं, मर्द हज़रात हैं, उनके लिए अलग से कर लिया। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो सकते थे वो हमने किए हैं। लेकिन जिस तरह इसके अलावा मैंने बताया कि स्क्रीन्स हम लगाएंगे, हो सकता है कि बेशुमार मकामात पर आपको नज़र आएँ, तो वहाँ पर भी लोग जाकर देख सकते हैं। तो ये जश्न है, कोई घर पे बैठ कर सेलिब्रेट करेगा, कोई स्टेडियम में आके सेलिब्रेट करेगा। सईद गनी साहब, तो 27,000 आ रहे हैं यहाँ पे, 27,000 लोग, वो किस पासिस के साथ आएंगे या रजिस्ट्रेशन दिखा के वो अंदर आ जाएंगे? क्लियर नहीं हुआ ये मामला। देखें, हमने जो रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया था ना, उसमें मसला हमारे साथ ये हो गया कि वो 2 लाख को क्रॉस कर गई। अब ख्वाहिश तो हमारी ये है कि चलो अगर वैसे वो लोगों को नहीं छोड़ते तो कम से कम ये जो रजिस्टर्ड ये आ जाएँ। लेकिन मुझे बताएं कि 2 लाख को हम कैसे अकोमोडेट करें, हम नहीं कर सकते हैं ना। तो वो चूँकि हमारे पास रजिस्ट्रेशन की पूरा सीक्वेंस मौजूद था, तो वो सीक्वेंस के थ्रू हमने कोशिश की कि जो पहले थे मैक्सिमम हम उनको भिजवा दें। अच्छा, यकीनन हमने पासेस थोड़े से ज़्यादा दिए, ज़्यादा नहीं, थोड़े से ज़्यादा किए, इसलिए कि हो सकता है कि कई लोग ऐसे हों जो पहले हमने जिनको दिए उनको ना पहुँचें, कोई वजह हो जाए, कुछ मसला हो जाए, वो ना आ सकें। लेकिन उसके बावजूद भी अगर तो पासेस आ गए सारे लोग पहले, और उसके बाद भी रजिस्ट्रेशन वाले कुछ लोग आते हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन है और स्पेस होगी अवेलेबल। मैंने कहा आपको कि मैक्सिमम कोशिश हमारी होगी, मैक्सिमम, कि जितने लोग इस स्टेडियम में आ सकें। हमने बताया कि कारपेट बिछा देंगे, हो सकता है 2-4-5 लोग ज़मीन पे बैठ के भी सुनना चाहें तो उनके लिए भी कर लेंगे बंदोबस्त। लेकिन जितनी गुंजाइश है उससे ज़्यादा ना हम बिठा सकते हैं, ना हमें बिठाना चाहिए। बदनज़मी हो जाएगी, हालात ख़राब होंगे, लोग जो बैठे होंगे वो इंजॉय नहीं कर सकेंगे। तो अगर इस तकरीब को बेहतर तरीके से हमने मुनक़िद करना है, बेहतर मैनेज करना है, तो ये हमारी मजबूरी है कि जितनी कैपेसिटी है उतने लोगों को छोड़ें। उसके बाद यहाँ पे आप कर रहे हैं, ये पहले तो ये बताएगा कि सिंध हुकूमत ये प्रोग्राम करवा रही है, कोई टाउन करा रहा है, और इस ओवरऑल पूरे प्रोग्राम का बजट कितना रखा गया? मैंने ये पहले भी बताया था कि तमाम के तमाम इवेंट्स जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट के हैं, डिज़ाइन सिंध हुकूमत ने किए हैं, प्लान सिंध हुकूमत का है,
मुख्तलिफ महकमों की जिम्मेदारियाँ दी गई। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट कर रहा है, उनका अपना काम है। कल्चर डिपार्टमेंट कर रहा है, उनका अपना काम है। आर्ट्स काउंसिल को हमने साथ मिलाया इसलिए कि उनकी एक्सपर्टीज़ हैं, वो करते रहते हैं, वो हमारे साथ हैं। फिर मुख्तलिफ इवेंट्स में मुख्तलिफ स्पॉन्सर्स आए। इस इवेंट की जो पहले लागत रखी गई थी, जो सोचा गया था कि शायद कोई 80 मिलियन के करीब होगी, लेकिन उससे ज़्यादा हो रही है। 80 मिलियन जो है, हमें एक स्पॉन्सर मिले इंडस मोटर्स, उन्होंने कहा कि हम कर लेते हैं, उन्होंने कर लिया, लेकिन जो ऊपर होगा वो हम करेंगे। सिमिलरली हैदराबाद का जो इवेंट था वो आरिफ हबीब ग्रुप एंड कंपनीज जो हैं, उन्होंने कहा कि वो हम करते हैं, लेकिन उस पर भी लागत ज़्यादा हुई। वो लागत सिंध हुकूमत ने बेयर करनी है, जो भी कॉस्ट आएगी उसके ऊपर। इसके साथ साथ क्राउन ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं, उन्होंने 2-4 इवेंट्स जो हैं वो कर लिए। फिर कई जगहों पे जो आतिशबाजी के हो रहे हैं वो कुछ मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं वो कर रहे हैं। मुशायरा जो था वो भी सिंध हुकूमत का ही था, लेकिन कुछ लोग आए, कुछ टाउन ने किया, कुछ और दोस्तों ने मिलकर हमने कर लिया। हैं सारे के सारे सिंध हुकूमत के इवेंट्स। कुछ हमारे साथ मुख्तलिफ पार्टनर्स हैं जो मिलकर कर रहे हैं, और इसका भी सारा इंतज़ाम, सारा अरेंजमेंट जो है वो सिंध हुकूमत के पास है, वो कर रहे हैं। स्टेडियम की अतराफ जो सड़कें हैं वो क्या बंद होंगी? और दूसरा ये बता दें कि कोई मेहमान को भी इन्वाइट किया है, जैसे सदर मुमलिकत या फिर और कोई किसी बड़ी शख्सियत? देखें, यहाँ चीफ मिनिस्टर साहब तो ज़रूर होंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ और भी जो सरकारी लोग हैं वो ज़रूर मौजूद होंगे। कैबिनेट हमारी पूरी मौजूद होगी। मैंने पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उनकी बात की, वो मौजूद होगी। लेकिन अभी कल का दिन है, मुझे नहीं पता, ये मेरे ज़िम्मे नहीं है। हमारी जो कमेटी थी शर्जील मेमन साहब की, हमारा काम था हमारे प्रोग्राम्स को मैनेज करना, अरेंज करना। जो गेस्ट आने हैं या प्रेसिडेंट साहब हैं या कोई और हैं, तो उसके लिए फिर वो चीफ मिनिस्टर साहब खुद जो है वो राब्ता भी करेंगे, फैसला भी करेंगे। सही भाई कल से मीडिया गाइडलाइंस खास तौर पे बताया, मीडिया गाइडलाइंस भी बता दिया कहाँ तक हमारी लिमिट्स है कि हम कवरेज करें। क्या ख्वाहिश तो ये है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट सबकी हो कवरेज। तो देखें जी, पहले आपने क्या पूछा था? जी, परफॉर्मेंस। देखें, यहाँ जो गुलकार हैं या फनकार हैं, उसमें आतिफ असलम साहब, बहरहाल अभी तक उनको हमें वो उन्होंने मना नहीं किया, अभी तक उन्होंने हमें वो कोई ऐसी तला नहीं दी, फ़िलहाल वो हमारे उसमें हैं। इसके अलावा राहत फ़तेह अली खान साहब हैं, सज्जाद अली हैं, यंग स्टर्स हैं, अदीका कैनी हैं, खुमारियाँ हैं, कैफ़े खलील हैं, और बहुत सारे लोग हैं, मैंने बताया बहुत सारे सिंगर्स हैं। ये यहाँ पर जो है, पहले तो ये म्यूज़िकल वो हो जाएगा, तो फिर संजानी है, इसके बाद आतिशबाजी है, केक काटा जाएगा, कौमी तराना है, बहुत सारे एक्सट्रीम की इवेंट्स यहाँ पे होंगे। तो वो जो सईद भाई कल जी मीडिया का, सॉरी उन्होंने पूछा, मीडिया के लिए मैं करूँ। देखिए, एक तो हम लाइव फीड यहाँ से देंगे, इसलिए कि वो ज़रूरी यूँ है कि आप देख रहे हैं कि ये जो ग्राउंड है ये खाली होगा, इसमें सिर्फ ये एक स्टेज है, और स्टेज के ऊपर जो परफॉर्मर्स हैं वो होंगे, और यहाँ पे और कोई कैमरा वैमरा अलाउ नहीं होगा, वही कैमरा होगा जो हम अपना अरेंज कर रहे हैं। तो आपके लिए हमने, जिस तरह मैंने बताया, गेट नंबर 11 से आप आएंगे, सामने गालिबन माजिद खान इंक्लोजर है, वहाँ हमने रखा है आपके लिए। तो वहाँ से मुझे तो लगता है कि शायद आपकी वो कवरेज करना मुश्किल इसलिए होगी कि जो फ़नकार यहाँ पे आएंगे वो चारों तरफ मूव करेंगे। इस तरफ भी क्राउड है, इधर भी क्राउड है, इधर भी है, तो हर तरफ जाएंगे, तो वो आपका कैमरा अगर एक जगह हो तो शायद मुश्किल होगा। लेकिन हम आपके लिए सराउंडिंग के बाद जैसे आवाम आ रही है, सर वो बाहर तो ज़ाहिर है जब आप खड़े होंगे तो हमें उस पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ये सड़क हम बंद करेंगे, ये वाली जो है जो वहाँ से आ रही है, वहाँ से कारसाज वाली रोड खुली रहेगी, डालमिया की रोड खुली रहेगी, आगा खान हॉस्पिटल की रोड खुली रहेगी, लेकिन ये सीधे नहीं जा सकेंगे, ये यहाँ से टर्न हो जाएंगे हसन स्क्वायर की तरफ। तो कोशिश हम कर रहे हैं कि मिनिमम जो है वो सड़कें बंद करें, लेकिन जो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी हैं, उसके लिए हम बस थोड़े से करेंगे। सईद भाई अहमद शाह भी बैठे हुए हैं, कल सनम मारूई ने जो है लीगल नोटिस दिया है कि हमारे साथ वो हुआ है, तो क्या हुआ था? अहमद शाह भी बता रहे हैं, वो मेरा ख्याल है हम बाद में कर लेंगे, वो इतना बड़ा है। अभी हमारा जैसे आज़ादी का प्रोग्राम है, उसको मनाने दें। 6 बजे लोग पहुंच जाए। काफ़ी दफ़ा मैचेस में भी ऐसा हुआ कि जिन लोगों को पासेज जारी किए गए वो बेचारे अंदर ही नहीं आ सके। आपके जो लोग हैं जो या बाहर मौजूद होती पुलिस वगैरह नहीं अंदर आने देती, तो वो देखें सिलसिला क्या होगा? यार अभी मेरी बात सुने, मैंने सारी तफसील बताई। एक चीज़ कल होनी है और आप मुझे आज पूछ रहे हैं कि कल वो क्या होगा क्या नहीं होगा। इंशाल्लाह ताला देखिए, मेरी एक सेकंड जवाब देखें, मैंने पहले बताया कि कोशिश हमारी ये है कि तमाम की तमाम जो चीज़ें वो खुश उसलूबी के साथ हो जाएं, कोई किसी को तकलीफ़ ना हो। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ,
कि जहाँ इतना बड़ा अरेंजमेंट होता है, जहाँ इतनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं, इतनी बड़ी तादाद में मोटरसाइकिलें गाड़ियाँ आती हैं, वहाँ आप ये तवक्को मत किया करें कि बग़ैर जिस तरह नॉर्मल अभी आप आसानी से आ गए, मैं आ गया, उसी तरह हम आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। थोड़ा बहुत हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, उसके लिए मैं पहले से माज़रत चाहता हूँ, लेकिन जो कुछ भी हम कर रहे होंगे हम लोगों की अपनी सहूलत के लिए और उस प्रोग्राम की बेहतरी के लिए कर रहे होंगे। सईद भाई, सक्खर की जो परफॉर्मेंस हुई थी, जो प्रोग्राम हुआ था, उस पर गवर्नर सिंह की जानिब से बड़ी तनकीद से की गई थी, दबे अल्फाजों में भी कहा गया था, लेकिन कल हमने देखा कि वहाँ पर भी बदमज़गी हुई, आतिफ असलम ने परफॉर्मेंस। मैं गुजारिश कर रहा हूँ आपसे, जहाँ लोग काफ़ी होते हैं, थोड़ा बहुत हो जाता है। हम जश्न आज़ादी की सबसे बड़ी तकरीब करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो गलतियाँ पहले हमसे हुई हैं या चीज़ें सामने आई हैं वो यहाँ ना दोहराई जाएँ। और मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि जब शहरी ताउन करेंगे तो इंशाल्लाह ताला कुछ नहीं होगा। थैंक यू। 11 नंबर